नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, राहुल ने डरपोक को किया नंगा, छेड़ दिया बड़ा आंदोलन, पूरी राजधानी जाम, मोदी शाह के उड़े होश की, और क्या नंगी हो गई पूरी भाजपा सरकार। टी शर्ट ढूंढने के लिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है। वहीं अचानक भागवत को क्या हुआ, दलितों के लिए उठाई आवाज, 200 साल मांगा आरक्षण की, साथ ही जानेंगे क्या अविश्वास प्रस्ताव से कांप उठे बिरला, सांसदों को पटाने की कोशिश की। और खबर के अंत में बात होगी, इस राज्य का मोदी कैबिनेट ने बदला नाम, भड़क उठे शशि थरूर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पैदल मार्च पर हंगामा, सीएम बोले दूसरी जगह जाकर करें, हुड्डा का जवाब, हम तसल्ली करके छोड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, नॉमिनेशन तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं, बीजेपी को चौंकाने की योजना, गैर हिमाचली उम्मीदवार का डर। बंगाल में आचार संहिता लागू होने से पहले ही तैनात होगी सीएपीएफ, संवेदनशील इलाकों की पहचान करने का दिया गया है निर्देश। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री राम के नाम पर मांगेंगे वोट, एजेंडा हिंदुत्व का, क्या बीजेपी के वोट बैंक में लगाएंगे सेंध। छतरपुर में भाजपा नेता ने पकड़ी पुलिसकर्मी की कॉलर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बोले अनजाने में हुआ, वर्दी का सम्मान करते हैं। झारखंड में 1 करोड़ 58 लाख का बजट हुआ पेश, वित्त मंत्री बोले केंद्र आर्थिक मदद नहीं कर रही, हेमंत सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एमएलए को बिश्नोई गैंग से मिली धमकी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी, विधानसभा में उठा मुद्दा। महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल, भाजपा की नई टीम का हुआ ऐलान, नवनाथ बान बने मुख्य प्रवक्ता, जाने सूची में और कौन कौन है शामिल। पश्चिम बंगाल एसआईआर के तहत ओडिशा और झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद, सुप्रीम कोर्ट बोला इनका खर्च चुनाव आयोग उठाएगा, 80 लाख दावों का निपटारा बाकी। राहुल गांधी बोले मोदी जी एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम आया, आपने देश को बेचा, शर्म आपको आनी चाहिए, मोदी ने कांग्रेसियों को नंगा बताया था। शंकराचार्य को गिरफ्तारी का डर, हाई कोर्ट में लगाई याचिका, बोले प्रयागराज में आईपीएस अजय पाल साजिश रच रहे, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ। दरभंगा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीएम नीतीश कुमार, संजय शरावगी की मां के द्वादशा में हुए शामिल, सम्राट चौधरी ने भी दी श्रद्धांजलि। नफरत फैलाने वाले विकास पर ध्यान दें, संभल के सपा सांसद बोले लखनऊ विश्वविद्यालय, कोटद्वार और राजस्थान में इंसानियत की हुई जीत। राहुल दीपक मुलाकात एआई नहीं, हरीश रावत निर्मित मामला, बीजेपी एमएलए का कांग्रेस पर तंज, कहा फर्जी बताने का कोई आधार नहीं बचा। अमेरिका का बड़ा दावा, चीन ने 2020 में छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया, 6 साल में 400 परमाणु हथियार बनाए, 2030 तक 1000 से ज्यादा होंगे। तमिलनाडु एसआईआर की फाइनल लिस्ट पब्लिश, 74 लाख नाम कटे, राज्य में कुल 5 करोड़ 67 लाख मतदाता हैं, अब तक 8 राज्यों की अंतिम सूची हो चुकी है जारी। सेंसेक्स 1069 अंक गिरकर 82,226 पर हुआ बंद, निफ्टी में 288 अंक टूटा, 25,425 पर आया, आईटी शेयरों में रही बिकवाली। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल ने छेड़ा बड़ा आंदोलन, बोले मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की, पीएम पर एप्स्टीन अडानी के केस का है दबाव। जी हां, बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील कर ली है, उन पर एप्स्टीन और अडानी के केस का दबाव है, इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया है। बता दें कि राहुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बात बोले। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल ने कहा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था। राहुल गांधी ने कहा मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान और अमेरिका का समझौता 4 महीने के लिए रुका हुआ था, यह कृषि के मामले पर रुका हुआ था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाएं।
हिंदुस्तान का कोई किसान और नेता नहीं चाहता। 4 महीने चर्चाएं बंद पड़ी थी। मैंने भाषण दिया, उसमें सिर्फ नरवड़े की बात नहीं करना चाहता था, 2-3 चीजें और कहने वाला था। मेरा भाषण खत्म होते ही पीएम गए और बिना कैबिनेट से पूछे उसी दिन ट्रंप को फोन लगा दिया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के पीएम ने मुझे फोन किया और कह दिया है कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को पूरी तरह से तैयार हूं। भागवत बोले आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सही। उन्होंने 2000 सालों तक भेदभाव सहा है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के एक हिस्से ने करीब 2000 साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर 200 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख उत्तराखंड के देहरादून में हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं और उनकी रगों में एक ही खून बहता है। हिंदू बनने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। देश के प्रति निष्ठा ही पर्याप्त है और आज जिनका विरोध है उन्हें भी कल जोड़ना है। एआई समिट में हुआ हंगामा, उदय भानु 4 दिन के लिए हिरासत में। पुलिस बोली आईवाईसी प्रेसिडेंट ही मास्टरमाइंड। दरअसल एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 4 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें आज सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और उन्होंने आरोप लगाया कि चिप ही घटना के मास्टरमाइंड है। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे। चिप ने ही उनको लॉजिस्टिक हेल्प की थी। इधर एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई है। चिप की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने लिखा है कि चिप की गिरफ्तारी असंवैधानिक और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर गर्व, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। दरअसल आपको बता दें कि 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान शर्टलेस होकर पीएम मोदी की फोटो वाली टी शर्ट लहराई थी। इस दौरान पीएम मोदी इज कंप्रोमाइज्ड के नारे भी लगाए थे। और आपको पता है कि पुलिस ने क्या कहकर इनकी कस्टडी मांगी है। कहा है कि चिप का अन्य आरोपियों से आमना सामना कराना और बड़ी साजिश की जांच के लिए कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। कुछ आरोपी फिलहाल जम्मू अमेठी और हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। केरल का नाम बदलने पर सियासत हुई तेज। शशि थरूर ने कसा तंज, कहा अब अंग्रेजी में केरल के लोगों को क्या कहा जाएगा। जी हां, बता दें कि आज केरला का नाम बदलकर केरलम करने की पहल पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर चुकी है। इससे पहले की संभावित चर्चा के बीच तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए नया सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा कि अगर राज्य का नाम केरलम हो गया तो अंग्रेजी में केरल के लोगों को क्या कहा जाएगा। उनके इस बयान से नाम बदलने की बहस को नया मोड़ मिल गया है। आपको बता दें कि केरल विधानसभा 2 बार प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जिसमें केंद्र से संविधान में संशोधन की मांग की गई है। मांग यह है कि राज्य का नाम उसकी मलयालम वर्तनी के अनुसार केरलम किया जाए और इसे 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में लागू किया जाए। अब केंद्र की कैबिनेट ने भी नाम बदलने वाली मांग पर मुहर लगा दी है। ऐसे में आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदल जाएगा। संसद में रार के बीच ओम बिरला का बड़ा कदम, 64 देशों के मैत्री समूह में अखिलेश से ओवैसी तक को जगह। दरअसल बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, तो इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ने कूटनीति का एक बड़ा कदम उठा दिया है। उन्होंने 64 देशों के मैत्री समूह का गठन किया है और इसमें विपक्ष के नेताओं को जमकर शामिल किया गया है। कई ऐसे समूह हैं जिनका अध्यक्ष विपक्षी नेताओं को ही बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कूटनीति के लिए सांसदों से संवाद बढ़ाने के लिए ये मैत्री समूह बनाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
भी इसी तरह की कूटनीति सामने आई थी। सरकार ने विदेश में संवाद स्थापित करने के लिए भेजे गए समूहों में विपक्ष के नेताओं को तरजीह दी थी। इन मैत्री समूहों में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, एसपी के राम गोपाल यादव, टी.आर. बालू, गौरव गोगोई, कनिमोझी, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, डेरेक ओब्रायन, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव और शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद शामिल हैं। इसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल, अभिषेक बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत को भी मैत्री समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। सुनेत्रा पवार की जगह बेटा पार्थ जाएंगे राज्यसभा, आधी रात को लगी मुहर। बता दें कि महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत गर्म हो उठी है। महायुति की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में अपने उम्मीदवार को लेकर बड़ा फैसला कर डाला है। सूत्रों के अनुसार प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी कोर कमेटी की हुई बैठक में पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनी है। मुंबई में हुई इस अहम बैठक में प्रफुल्ल पटेल के अलावा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में केवल राज्यसभा उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टी की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। 26 फरवरी को होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लग सकती है। मेरी बेटी की मुस्लिम दोस्त को ऐसी जज का बड़ा बयान, बोले समाज में आज भी गहरी दरार। जस्टिस भुइयां ने एक सेमिनार में बोलते हुए बताया कि उनकी बेटी की दोस्त दिल्ली में घर ढूंढ रही थी, लेकिन कैसे मकान मालिक ने स्टूडेंट्स की धार्मिक पहचान का पता चलने के बाद उसे घर देने से मना कर दिया था। जस्टिस भुइयां ने कहा वह एक मकान मालिकिन के पास गई जो साउथ दिल्ली में अपनी बिल्डिंग में वर्किंग वीमेन हॉस्टल चला रही थी। मकान मालकिन ने उससे कहा कि उसके पास रहने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।